शाम होने वाली थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। 12 साल का आरव अपने दादा के पुराने घर में गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था। यह घर गांव के एकदम किनारे पर था, जहां रात होते ही बहुत सन्नाटा फैल जाता था। उस शाम दादा ने आरव से कहा, बेटा, आज रात कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। आरव ने हल्की हंसी में कहा, कौन आएगा यहाँ? दादा ने कुछ नहीं कहा, बस दिए की लौ को देखते रहे। रात 12 बजते ही, जैसे ही आरव सोने जा रहा था, टुन टुन करके दरवाजे की घंटी बजी। आरव चौंक गया। घंटी दोबारा बजी, फिर तीसरी बार। उसे दादा की बात याद आई, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। आरव ने धीरे से खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। बाहर अंधेरा था। सड़क पर एक भी इंसान नहीं, सिर्फ हवा के झोंके और पुराने पेड़ों की सरसराहट। घंटी फिर बजी, टुन टुन टुन, इस बार थोड़ी तेज। आरव की धड़कन बढ़ गई। खिड़की के शीशे से उसने बाहर झांका। एक सफेद कपड़े में लिपटी छोटी सी बच्ची दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। आरव को लगा कि कोई खोई हुई बच्ची होगी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर तभी दादा की आवाज आई, आरव, रुको। दादा दौड़ते हुए आए और उसे पीछे खींच लिया। दादा ने कहा, वो बच्ची नहीं है। बाहर खड़ी आकृति ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह कान तक फटा हुआ। वह अचानक हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। आरव डर के मारे दादा से चिपक गया। दादा ने तुरंत घर के मंदिर की घंटी बजानी शुरू की। घंटी की आवाज जैसे ही गूंजी, बाहर की वह आकृति धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। कुछ देर बाद दादा ने कहा, यह जंगल की भटकती आत्मा है। हर साल इसी रात किसी बच्चे को अपने साथ ले जाने आती है। आरव ठंडी सांस लेकर बोला, दादा, अगर आपने मुझे न रोका होता तो। दादा मुस्कुराए, इसलिए तो कहा था, जो भी हो दरवाजा मत खोलना। आरव ने सिर हिलाया। उस रात के बाद उसने कभी आधी रात की घंटी की आवाज नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं, उस आत्मा को अब भी कोई बच्चा ढूंढ रहा होता है।